हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 43 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आने वाली यूपी टेट या किसी और अन्य शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? वो किस में आती है? क्या सामान्य में आती है या प्रखर में आती है, या फिर ऑप्शन सी है उत्कृष्ट में, या ऑप्शन डी है प्रतिभागी में। इसमें पूछा गया है कि 90 से 110 के मध्य अगर आपकी बुद्धिलब्धि है तो किस में आएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। यानी 90 से 110 के बीच में है तो वह क्या हो जाएगा? आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है ये बताना है। ऑप्शन 1 है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन 2 है बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष। तो जो नया नियम लागू हुआ है उसमें जो बच्चों का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि, ऑप्शन डी है संख्यायिकी विधि। देखिए, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, संख्यायिकी विधि है भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं वाला आपको ध्यान रखना होगा, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। इसको ज़रूर देखना है कि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो देखिए, स्थान संबंधी ये तो आपका है, अंतर्वैयक्तिक ये भी आपका है और भाषात्मक ये भी है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? उस बच्चे की बुद्धिलब्धि पूछी गई है। ऑप्शन 125, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 100। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, हम एक किसी वीडियो में आपको बुद्धिलब्धि निकालना भी बताएंगे। अभी आप ये देखिए कि इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 125, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है बुद्धिलब्धि से, तो आप लोग इसको यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था, यह आपको बताना है। क्या बी एन झा ने कहा था, या ऑप्शन बी स्किनर ने कहा था, या ऑप्शन सी डेविस ने कहा था, या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने कहा था? किसने कहा था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? जो हिंदी का अक्षर होता है आपका वो बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 6 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष में। 5 वर्ष में जो है बच्चा वो हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगता है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पढ़ने का अक्षमता, पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन बी है लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी है सीखने की अक्षमता और ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया है आपका वो क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता। अगर लिखने की बात की जाए तो ऑप्शन 2 जो आपका लिखने का बात है, इसमें अगर लिखने की बात की जाए तो लिखने में क्या होता है? लिखने में आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया जो है वो आपका लिखने की क्षमता हो जाएगा। अगर बात करें सुनने की या किसी शारीरिक विकार की तो उसमें आपका हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। ठीक है,
पूरा आपको इसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी और वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। जो विकार हैं, जो अक्षमता, उसके बारे में हम पूरा वीडियो बनाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इसमें पूछा गया है कि पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। अगर आपसे 0 से 2 पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और अगर 7 से 11 पूछेगा तो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए है 150 दिन, ऑप्शन बी है 280 दिन, ऑप्शन सी है 390 दिन, ऑप्शन डी है 460 दिन। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। 280 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? किसने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है स्टैनले हॉल, ऑप्शन डी है जेम्स सल्ली। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बालक का विकास होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी है दोनों ओर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास कैसे होता है? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना होगा इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है देखना होगा। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ऑप्शन डी है वर्तुलाकार गति होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताना है कैसे होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह कथन क्या है? गलत कथन है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था क्या नहीं है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम्ब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो आपको पता है कि शैशवावस्था जो है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ऑप्शन ए है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी है शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी है शरीर तथा हृदय का विकास और ऑप्शन डी है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है पैर का, सिर का, धड़कन का या फिर सभी का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सिर का। सबसे पहले गर्भ में सिर का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 270, ऑप्शन डी है 320। कितना होता है बताना है आपको। कितना होता है? 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 8 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 3 माह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 माह में। 3 ही माह में बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए
300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। देखिए भार हर समय शैशवावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है, ठीक है, हर समय अलग अलग होता है। तो जन्म के समय कितना होता है ये बताना है आपको। तो जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण कब होता है, किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बालक के मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? तो मुख्य रंगों की पहचान बालक कब करता है बताना है आपको। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन 2 है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 है 3 वर्ष, ऑप्शन 4 है 4 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है क्या सही होगा, क्या सही होगा बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो बताइए किस अवस्था में होता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर देता है, या किस अवस्था में होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था में और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, 3 पहियों की साइकिल चलाने लगता है। या सब आप अपने घर में छोटे बच्चों को जो अक्सर 5-6 साल से कम के होंगे आप देखे होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है ध्वनि और ऑप्शन डी है भोजन। तो सही उत्तर होगा आपका क्या, सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश। प्रकाश की तरफ बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है दमन, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित और ऑप्शन डी सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगर वह किसी चीज़ की जिद कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो उस चीज़ को उसको बताना होगा, उस पर प्रकाश डालना होगा, जिससे वो उसका मन शांत हो जाए। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1887, ऑप्शन सी है 1879 और ऑप्शन डी है 1550। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1930। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ बाल विकास की शुरुआत काफ़ी लेट में हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रुचियाँ, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, या ऑप्शन सी असुरक्षा, या फिर ऑप्शन डी अभिवृत्ति। इनमें से किसमें किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, असुरक्षा का जो है सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। कौन सा ऑप्शन सही है एक बार फिर से देखेंगे। ऑप्शन ए है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। किशोरावस्था में क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है, कौन सी अवस्था है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? कथन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आप बताइए यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देख लीजिए हरलाग, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मुनरो।
किसका कथन है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर्लाक। यह कथन हर्लाक का है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक है आपका जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी है गैसल, ऑप्शन सी है एस्टनहाल और ऑप्शन डी है ग्रीडफ्रे। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, किसने कहा था यह। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन हैं। यह परिभाषा किसने दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हाइडो रिपोर्ट ने, ऑप्शन बी है जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक ट्रेसी ने और ऑप्शन डी है E.L. पावलोव ने। किसने दिया था सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, साथ सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन जीन पियाजे का है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन बी है तर्क एवं निर्णय से, ऑप्शन सी है स्मृति का विकास से, ऑप्शन डी है अवबोध की क्षमता से। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कितनी होती है। सबसे कम कब होती है, शैशवावस्था में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है आपको बताना है। सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, या फिर ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, सही उत्तर हो जाएगा समायोजन की। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझना। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए के स्किनर ने, ऑप्शन बी है स्टैनले हॉल ने, ऑप्शन सी है E.A. किलपैट्रिक का और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टैनले हॉल का। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताना है। तो ये तो आपका बहुत ही आसान है, इसको आप पहले ही जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत ही सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। ये किस अवस्था में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, फिर ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था तक। 36 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था में। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार का सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका धार्मिक वातावरण। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्या नहीं है, धार्मिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, ऑप्शन बी है एरिक्सन ने, ऑप्शन सी है फ्रायड ने, ऑप्शन डी है पावलोव ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा 38 में। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग ने। आगे बात करते हैं 39 की।
तो 39 है हमारा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? चूहे पर प्रयोग किसने किया था, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी है मैकडूगल ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, या फिर ऑप्शन डी है पावलोव ने। देखिए पावलोव ने तो कुत्ते पे आपका प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। अब चूहे की बात करें तो चूहे पर प्रयोग किसने किया था? चूहे पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। मेंडल ने जो है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? ऑप्शन नंबर सी आसानी से चिढ़ने वाला। आइए दोस्तों हम देखते हैं फटाफट 41 क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। अब किशोरावस्था का प्रारंभ पूछा है तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 12 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष की आयु में। फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्रारंभ पूछा है, देखिए प्रारंभ पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक क्या चलता है आपका किशोरावस्था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन बी फ्रायड ने, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन ने, या फिर ऑप्शन डी इवान पावलोव ने। इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा 42 में? 42 में क्या सही होगा? तो 42 में जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए है पियाजे ने, ऑप्शन बी है फेस्टिंगर ने, ऑप्शन सी है एरिक्सन ने, या फिर ऑप्शन डी है बैलाक ने। सही उत्तर हो जाएगा आपका पियाजे ने। पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने की सहायता प्रदान की थी। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 है क्वेश्चन, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है आपका पराहम केंद्रीयता, ऑप्शन बी है केंद्रीयता, और ऑप्शन सी है सजीव चिंतन। देखिए चौथे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब वो करता है? सजीव चिंतन जब उसको होता है तब उसको ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने ऐसा कहा था? या B.F. स्किनर ने कहा था, या फिर ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, या ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की ने कहा था, या फिर ऑप्शन डी E.C. टॉलमैन ने कहा था। तो यह कथन किसका है आपको बताना है। कथन किसका है? तो यह कथन है नाम चॉम्स्की ने कहा था। नाम चॉम्स्की ने दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक विकास या गुण जन्मजात होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ करती है? ऑप्शन ए है मुखीय, ऑप्शन बी है गुदीय, ऑप्शन सी है लैंगिक, और ऑप्शन डी है प्रसुप्ति। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी लैंगिक सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 47 क्वेश्चन की। हमारा 47 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन ए अंकगणितीय, ऑप्शन बी सदृश्यता या समानता, ऑप्शन सी शाब्दिक तर्क, या फिर ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। 47 का ऑप्शन डी सही होगा चित्रपूर्ति। 48 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मकवाद का, व्यवहारवाद का,
या फिर क्रांतिक अवस्था समूह का, या फिर ऑप्शन डी संज्ञानात्मकता का। तो आप यह किसका सही है, इसमें क्या सही होगा? तो 48 में आपका सही हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक का। बाल मनोविज्ञान मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सभी को याद करना होगा, सभी को पढ़ना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ऑप्शन देखेंगे, प्रियर ने, ऑप्शन बी सिन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी स्टर्न ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 49 का? डार्विन ने लिखी थी। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये डार्विन का लेख है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 49 का ऑप्शन सी सही है, और 50 की बात करते हैं जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, और ऑप्शन सी है मानक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने की ढेर सारी संभावनाएं हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि ये 7 जुलाई को होने वाले सीटेट की परीक्षा में कई क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।